सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, जल्दी से आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है इसका, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ। एक हमारे पास क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, जो है एक सर्वे किया। सर्वे किन पे किया? अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर्स। जितनी भी लेडीज थी पूरे देश में हमारे, ठीक है, पूरे देश में या वर्ल्ड वाइड जो भी इन्होंने सर्वे किया है ऑर्गेनाइजेशन में, इन्होंने लेडीज पे क्या करा है, सर्वे किया है। और जो लेडीज की एज है, उम्र है, वो है 15 ईयर्स से 44 ईयर्स में। उन्होंने किस बात का सर्वे किया है लेडीज पे, कि वे किस वजह से बीमार होके उनकी डेथ हो रही है। ठीक है, तो सर्वे करके उन्होंने हमें क्या करा है, ये रिजल्ट दिया है कि देखो कोस, यहाँ पे तो है कोस कि इन बीमारियों की वजह से उनकी डेथ हुई है, और यहाँ है परसेंटेज कि देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से जो है 31.8% जो वो है फीमेल्स हैं, लेडीज हैं, उनकी जो डेथ हुई है कितनी, 31.8% जो है हमारे पास लेडीज हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से क्या हुई है, डेथ हुई है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन किन्हें कहेंगे, जो लेडीज हमारे पास क्या होती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, बच्चा पैदा करती हैं, उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है बीमार होकर, तो वो है 31.8%। न्यूरोसाइकेट्री कंडीशंस इस वजह से हुई है 25.4% डेथ। इंजरीज, चोटें लगने की वजह से हुई है 12.4% डेथ। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की वजह से हुई है 4.3% डेथ। रेस्पिरेटरी कंडीशन से हुई है 4.1% डेथ। अदर्स, जो इनके अलावा जो भी अदर्स जो हमारे पास कारण होंगे, कोस होंगे, उनकी वजह से 22.0% जो है डेथ हुई है। तो इसके फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखना, तो फर्स्ट पार्ट में हमें इस कंडीशन को कैसे शो करना है, ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो लिखा है ग्राफिकली शो करो। जब हमें देखो दो ही वो दिए होते हैं, ये कोस दिए हुए हैं, कारण दिए हुए हैं, इनकी क्या दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, इसे मतलब आप जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई हुई है, तो आपको समझ में आ जाएगा देखते ही क्वेश्चन कि इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा। देखो 3 ग्राफ पढ़ाए थे आपको, एक बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम और एक जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, सिंपल अगर ग्राफिकली लिखा है, इस कंडीशन को ग्राफिकली शो करो, तो उसमें लिखा जो है अंडरस्टूड है, बार ग्राफ में हमें जो है शो करना है। मैं आपको जो है बोर्ड पे, जिससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, इस तरह बता रही हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, आपको क्या लेनी है, ग्राफ कॉपी लेनी है। अगर आप ग्राफ बनाना सीखना चाहते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। अगर इसकी इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो देखनी है, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो देखनी है, तो वो भी वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। देखो हमें क्या करने हैं, जो नंबर्स लिखने होते हैं, नंबर्स तो लिखते हैं हम यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था। देखो ग्राफ फाइंड करना कैसे तरीका है, यहाँ पे तो दिए होते हैं हमारे पास, कुछ थ्योरी में हमें क्या दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं, यहाँ पे नंबर्स में पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या बनता है, बार ग्राफ बनता है। देखो यहाँ तो लिखते हैं बार ग्राफ में, नंबर्स लिखते हैं, और यहाँ पे जो आती है वो क्या आते हैं, जो हमें यहाँ पे कोस दिए होते हैं, कारण दिए होते हैं, वो आते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखो, हम 5 पे मार्क कर लेंगे। पहले 0 है, 5 है, 10। आपको, आप 9th क्लास में हो तो आप सबको बार ग्राफ बनाना जरूर आता होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, तो बार ग्राफ बना के ही करने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने पॉइंट्स बना लिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल पॉइंट्स पे क्या कर लेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%, तो 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा। देखो 31.8% है, देखो 30 और 35 के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट होगा ये होगा, ये कितना होगा हमारे पास 32.5। 30 और 35 के बीच का पॉइंट होगा 32.5।
तो 31.8% 32.5 से भी कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ग्राफ बनाते हुए। तो 31.8 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, 31 से थोड़ा सा ऊपर और 32 से थोड़ा सा नीचे। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी जो ग्राफ होता है उसमें लाइंस बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको स्केल से इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे ये वाली लाइन बनी होगी ग्राफ में, बस 2 पॉइंट्स लेने हैं, दोनों को क्या करना है इस तरह से। देखो ये जो बन गया हमारे पास किसका आया है, ये आया हमारे पास RHC का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज का। अब अगला है न्यूरोसाइकाइट्री कंडीशन, उसका है 25.4%। देखो 25 यहाँ है। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करे थे। देखो जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस यहाँ होगी, और उतनी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे दूसरे वाला न्यूरोसाइकाइट्री कंडीशन 25.4। 25 से बस थोड़ा सा ऊपर होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। देखो 20, देखो यहाँ पे कहीं होगा हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट है हमारे पास 25, यहाँ कहीं होगा 26, और ये वाला जो होगा ये होगा 25.4। ठीक है, जो 25.4% होगा 25 से थोड़ा सा ऊपर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो बस कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन बनी हुई होगी हमारे पास ग्राफ में, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट। इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन किया, ये क्या बन गया हमारे पास, न्यूरोसाइकाइट्री कंडीशन। ठीक है, अब है इंजरीज। इंजरीज की वजह से है 12.4%। इंजरीज देखो 12.4, 10 और 15 के बीच में यहाँ कहीं होगा 12, ये हो गया 12। ठीक है, 12 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं होगा 12.4। ठीक है, तो बस जितनी ये स्पेस है एक स्पेस छोड़ के यहाँ से, यहाँ पे हमने क्या करा, ये हो गया इंजरीज। ठीक है, अब है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस है 4.3%। देखो एक है दिया है 4.3%, एक दिया है 4.1%। ठीक है, देखो 5 से नीचे होगा, जो 4 होगा 5 से नीचे होगा। देखो मान लो ये वाली जो है ये 4 है, ये होगा 4.3, ये वाला जो होगा ये 4.3 होगा, और जो ये वाला होगा ये होगा 4.1। ठीक है, और ये होगा 4, ये वाला ये होगा 5। ठीक है, 4.3 और 4.1। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है 4.3%, तो जो ऊपर वाला है ठीक है, ये होगा हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन सीसी। ठीक है, अब है हमारे पास रेस्पिरेटरी कंडीशंस। रेस्पिरेटरी कंडीशंस है 4.1। देखो 4.3 से तो थोड़ा सा ही नीचे होगा 4.1, ये हो गया रेस्पिरेटरी कंडीशन। ठीक है, अब है हमारे पास अदर्स। अदर्स है 22.0। देखो 20 और ये है 25, तो 20 और 25 के बीच में ये होगा 22। देखो 20 और 25 के बिल्कुल बीच का पॉइंट क्या होगा, 22.5, बिल्कुल बीच का पॉइंट ये होगा 22.5।
और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा कहीं ना कहीं 22। तो अदर्स का हो गया हमारे पास बिल्कुल 22 के जो सीधी लाइन दी होगी ग्राफ में, ठीक है, और इन पॉइंट्स के बिल्कुल जो सीधी लाइन दी होगी उन्हें आपस में क्या करो, ज्वाइन करो। बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है आपको, ठीक है। ये हो गया अदर्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, बार ग्राफ बन गया। अब हम कोई भी कुछ भी हमारे से कुछ भी पूछे क्वेश्चन तो मैं एकदम जो है देख के बता दूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करती हूँ, आपको इसका सेकंड पार्ट कराती हूँ। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। ये जो सर्वे किया गया है वर्ल्ड वाइड किया गया है, पूरी वर्ल्ड में किया गया है। अब ये बताना है हमें ग्राफ देख के कि इसमें इस ग्राफ में सबसे ज्यादा जो वुमेन्स की डेथ हुई है किस वजह से हुई है। देखो सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, सबसे ऊंचा ग्राफ है RHC का, है ना। इस वजह से ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से, तो इस वजह से क्या है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। सेकंड का जो आंसर आएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, ग्राफ बनाना था। सेकंड पार्ट में ये बताना था कि किस वजह से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। वैसे तो इससे भी देख के बता सकते हो, लेकिन ग्राफ से देखो एकदम पता चल रहा है। जिसका सबसे ऊंचा ग्राफ है RHC, आप जो है पूरा लिखोगे, फर्स्ट RHC लिख रही हूँ मैं, आप लिखोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से डेथ हुई है। नंबर थर्ड है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपने टीचर से पूछ के क्या बताना है, एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। ये जो हमें सेकंड पार्ट में कहा गया है ना कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा किसकी वजह से डेथ हुई है ना। अब हमने बता दिया है सबसे ज्यादा इसकी वजह से डेथ हुई है। अब ये कह रहे हैं थर्ड पार्ट में कि ये बताओ अपने टीचर से मशवरा करके, सलाह करके कि ये ही क्यों है, क्या वजह थी कि इसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। मेन कॉज क्या होगा कि यही इसकी वजह से ही डेथ ज्यादा क्यों हो रही है। तो पहला तो ये है कि कहीं कहीं ऐसा होता है जो है मेडिकल फैसिलिटीज कम होती हैं, जैसे जो गांव वगैरह हैं वहाँ पे फैसिलिटीज कम होती हैं, है ना। लेडीज को इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती, तो क्या होता है हमारे पास जो है लेडीज की क्या हो जाती है, जब उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती तो डेथ हो जाती है। और सेकंड बात यह क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। लोगों को जो है इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। जैसे क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं कि भाई हम मेडिकल के पास, हम डॉक्टर पे नहीं जाएंगे, हम अपने आप ही चेकअप कर लेंगे, अपने आप ही डिलीवरी कर लेंगे, तो उन्हें नॉलेज कम होती है। इस वजह से क्या होती है, जो औरत होती है, लेडीज होती है, बीमार होके मर जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड वाले का, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल facilities and lack of knowledge। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास हमारे पास। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।